हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SIIT ट्रेंडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि विंडोज़ में जो कंट्रोल पैनल होता है, इस टूल्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं। कंट्रोल पैनल के जो फीचर्स हैं, जो ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन का हम कैसे यूज करते हैं और किस ऑप्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन की जानकारी मिल जाएगी। ये कंप्यूटर लैपटॉप पर जो काम करते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी होती है कि कई बार क्या होता है, सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस ऑप्शन का यदि कंट्रोल पैनल के टूल्स का उन्हें नॉलेज नहीं है तो वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप की सेटिंग को सही नहीं कर पाते। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल पैनल, जो कंप्यूटर के नीचे है। कंट्रोल पैनल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग करते हैं इन ऑप्शन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी आ रहा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट आ रहा है, हार्डवेयर एंड साउंड आ रहा है, प्रोग्राम्स आ रहा है, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी आ रहा है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन आ रहा है, और क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन आ रहा है, और ईच ऑफ एक्सेस आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ। इसके लिए हम उनको सारे फीचर्स को ओपन करने के लिए इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स। तो कंट्रोल पैनल के जितने भी आइटम्स हैं सारे आइटम शो होने लगे। चलिएगा, सबसे पहले हम आइटम नंबर 1 की बात करते हैं, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम की यदि हम बात करते हैं तो इस डेट एंड टाइम का ऑप्शन किसके लिए किया जाता है। तो डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन होता है ये डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया डेट एंड टाइम पर, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए कि डेट एंड टाइम की एक नई विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ से हम देखिए चेंज डेट एंड टाइम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टाइम को सेट कर सकते हैं और डेट को सेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से हम टाइम जोन को भी सेट कर सकते हैं कि आप टाइम जोन कहाँ का सेट करना चाहते हैं। तो ये सारे देशों के टाइम जोन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, फोल्डर ऑप्शंस। फोल्डर ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे कि ये फोल्डर ऑप्शंस दिख रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फाइल एंड फोल्डर जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, हमें शो नहीं होते हैं। तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम अपनी फाइल और अपनी फोल्डर को शो कर सकते हैं। तो हाइड भी कर सकते हैं और उन्हें शो भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्यू ऑप्शंस पर जाना है और यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। यदि आप यहाँ से डोंट शो को ओके करके अप्लाई करोगे तो आपकी सारी फाइल हाइड हो जाएंगी, जो भी फाइल सिलेक्ट होंगी। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड का जो यूज किया जाता है, यहाँ पर हम कीबोर्ड देखते हैं, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। कीबोर्ड को देखने के लिए ये किया जाता है, पता करने के लिए कि हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ से ये स्लो फास्ट की आप सेटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कर्सर, जो माउस होता है। इस ऑप्शन में माउस से रिलेटेड सेटिंग होती है। इस ऑप्शन में जो माउस से रिलेटेड सेटिंग होती है और इस सेटिंग को हम मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसमें माउस पॉइंटर की स्पीड को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो और माउस कर्सर की हम लुक को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम माउस प्रॉपर्टीज से कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले। अगला फीचर्स हमारा होता है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले है, यहाँ पर हम डिस्प्ले का रिजोल्यूशन होता है और प्रॉपर्टीज होती है और जो टेक्स्ट के साइज होते हैं आदि को हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्मॉलर 100% है, मीडियम 125 है। तो यहाँ से आप मीडियम भी कर सकते हो, बढ़ जाएगा रिजोल्यूशन। और यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले में जाके कर सकते हो। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है अगला, साउंड ऑप्शन। और साउंड पे हम जाते हैं, ये साउंड ऑप्शन है हमारा। साउंड में यहाँ पर हम साउंड ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सेव होती है। जो साउंड होता है, साउंड में साउंड ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सेव होती है और साउंड ड्राइवर डिटेक्ट होता है। तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में साउंड ड्राइवर है या नहीं है। इस ऑप्शन का यूज सिस्टम में साउंड ड्राइवर डिटेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है साउंड ड्राइवर। स्पीच
ऑप्शन अगला आता है आपका स्पीच का, जैसे ये स्पीच रिकॉग्निशन। इस ऑप्शन का यूज टाइप करके बोलकर बताने के लिए होता है, मतलब हम स्पीच तैयार करने में या स्पीकर चेक करने में हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये होता है स्पीकर। इस प्रकार से अगले ऑप्शन पे हम जाते हैं सिस्टम। इसमें हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने सिस्टम पर क्लिक किया तो हमारे सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर हमें रैम दिखाई दे रहा है, विंडो की बिट दिखाई दे रही है, विंडो कौन से पैक में पड़ी है, प्रोसेसर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका सिस्टम का। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमारा आता है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन में जितने भी टूल्स बार एंड शॉर्ट मेनू की सेटिंग होती है, इसके अंदर हम किसी भी टूल बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं या स्टार्ट मेनू के व्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट मेनू के व्यू को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट मेनू के व्यू को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अपनी सेटिंग को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे ये लॉक को हटा दिया मैंने, यहाँ से जो हमारा नीचे जो आ रहा है टास्क बार, इसको हम हाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने टिक किया और यहाँ से जैसे अप्लाई करेंगे तो ये हाइड हो गया, इस प्रकार से ये हाइड हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यही यूज होता है। और इसी प्रकार से हम आ जाते हैं आगे पावर ऑप्शंस पर। जो पावर ऑप्शंस है आपका, पावर ऑप्शंस में हम क्या काम कर सकते हैं, इस ऑप्शन के अंदर हम सिस्टम के पावर रिलेटेड सेटिंग को मेंटेन करते हैं। जैसे कि और आपका पावर ऑप्शंस, इसमें यहाँ से हम ये सारी चीज़ें मेंटेन बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ से हम ये टर्न ऑफ द डिस्प्ले को हम टर्न ऑफ का टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम पे डिम हो जाए डिस्प्ले, कितने टाइम पे टर्न ऑफ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप पावर ऑप्शंस में जाके कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा सबसे ज़्यादा मेन ऑप्शन जो होता है हमारा यूजर अकाउंट्स। यूजर अकाउंट्स का हम बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। डिफरेंट यूजर अकाउंट बनाने के लिए करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस यूजर अकाउंट का यूज, ये यूजर अकाउंट दिया गया है। इस ऑप्शन से हम एक ही सिस्टम पर अलग अलग यूजर को अपनी अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ काम करने के लिए दे सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, ताकि कोई सेटिंग को चेंज ना कर सके, ताकि कोई भी किसी अदर यूजर की सेटिंग को चेंज ना कर सके। इसके अलावा हम यहाँ से पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं और अपने अकाउंट की ये पिक्चर चेंज कर सकते हैं। चेंज योर पिक्चर, चेंज योर अकाउंट नेम, ये जो नेम लिखे आ रहा है इस नेम को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप अकाउंट का टैग चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप अदर मैनेज और अलग अदर अकाउंट मैनेज कर सकते हो। और यहाँ से आप चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, और यहाँ से आप अपने यूजर अकाउंट की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि हमें प्रत्येक यूजर्स के लिए अलग अलग अकाउंट चाहिए, तो आप प्रत्येक यूजर्स के लिए अलग अलग अकाउंट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैनेज अनदर अकाउंट से क्लिक करोगे आप और यहाँ से आप करोगे क्रिएट ए न्यू अकाउंट, और यहाँ से आप अकाउंट जो यूजर्स है उसका नाम देके आप उसके लिए डिफरेंट अकाउंट बना सकते हो, ताकि कोई भी किसी भी अदर यूजर की सेटिंग को ना छेड़ सके। अपने अपने अकाउंट पे सभी लोग सेपरेट होकर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कंट्रोल पैनल में। तो आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और आपको इससे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो या फिर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, और या फिर आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल से रिलेटेड या लैपटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर का आप काम करना चाहते हो और इसमें आप काम कर रहे हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए अपने आप को अपडेट कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। मोस्टली अभी ऑनलाइन ही क्लास चल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, बहुत टाइम पहले लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए अपने घर से दूर आते थे और दूर सिटी में रह के उन्हें क्या है, बहुत सारे पैसे भी उन्हें खर्च करना पड़ता था, किराए पे रेंट पे रहते थे, खाना रहना पीना बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब जो ऑनलाइन जो हो गया है, लोग समझ गए कि ऑनलाइन भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
अब ऑनलाइन में समस्या ये आती है कि जब आप बैठते हो कि हाँ सर मुझे ऑनलाइन करना है, सॉफ्टवेयर का कोर्स ऑनलाइन करना है, फिर हार्डवेयर का कोर्स ऑनलाइन करना है, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास टूल्स नहीं होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऑनलाइन अपने हार्डवेयर टूल्स मंगा सकते हो। पहले आप टूल्स मंगाइए, 4 से 5 हज़ार रुपये का पूरा कंप्लीट टूल्स आ जाता है। और ज़्यादा आप और अच्छा मंगाना चाहते हो तो 10 हज़ार रुपये का टूल्स कंप्लीट आ जाता है। अपना टूल पूरा सेटअप बनाइएगा और उसके बाद आप अपनी क्लास स्टार्ट कीजिएगा और आपकी ऑफलाइन से अच्छी ऑनलाइन क्लास होगी और आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकोगे। और आप प्रैक्टिस के साथ साथ में आपकी क्लास भी चलेगी, आपके पास काम भी आएगा। यदि आप दुकान पे बैठे हो तो आपका दुकान का काम बंद नहीं होगा, दुकान भी चलती रहेगी और आपकी क्लास भी चलती रहेगी। तो इस प्रकार से यदि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और आप सभी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।